हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता। कल तक हमने जो पढ़ा उसके बाद आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दशमलव में लिखे हुए हैं। इसका सेकंड पार्ट है 2.004। इन दोनों को हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं 2 अंक, तो जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे अपॉन में 1 लगाकर उतनी ही जीरो बढ़ जाती हैं, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया 85/100। ठीक है, अब ये 85 और 100 किस पहाड़े से कट जाएंगे? 5 से कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, जीरो। तो ये हो गया 17/20। ये हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। ठीक वैसे ही इसे करेंगे। 2.004 को हम क्या लिख सकते हैं? जब हम दशमलव उठाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 3 जीरो। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं ना उतनी जीरो नीचे अपॉन में बढ़ जाती है। तो ये हो गया 2004/1000। अब 21 पहाड़े से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, तो ये हो गया ये, तो ये इतना, तो 1002/500। ठीक है, फिर से देखिए 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 501/250। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये जो दशमलव में संख्या लिखी हुई है इनको हमें जोड़ के दिखाना है कि क्या होगा जोड़ने के बाद। ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं? जोड़ने का तरीका यही है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिख के ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखा 6.079, ये क्या हो गया 0.38, और ये क्या हो गया 0.5। इसको क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। ठीक, 48 + 8 इंटू 0.75 -5। ठीक है, तो मैंने आपको बोर्ड में रूल पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो है, से जीरो हटा दी जाएंगे। फिर बॉर्डर में रूल के अकॉर्डिंग एड वॉल पहले सॉल्व होगा, फिर क्या सॉल्व होगा? सब्ट्रैक्शन। ठीक, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ही हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए।
जैसे कि ये क्वेश्चन है 0.63 डिवाइड बाई 7। 0.63 डिवाइड बाई 7 से हम ऐसे लिख सकते हैं। हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2। क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो ये हो गया 63/700। जब हम डिवाइड देंगे 700 का 63 में डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, क्या अब जाएगा, नहीं जाएगा। तो भाग टूटी की गिनती आती है, फिर एक को जीरो बढ़ा देंगे, तो अब कितना हो जाएगा, 9 टाइम। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये आ गया 0.09। ठीक, समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसे हम वैसे मेंटली भी कर सकते हैं। ये 7 का डिवाइड देंगे 0.63 में, हमें डिवाइड देना है। ठीक है, तो हम डिजिट में तो एक में ही तो देते हैं, पॉइंट लगा हुआ है तो एक डिजिट में देंगे, तो 0.6 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट का पॉइंट लगा रहेगा, 6 में डिवाइड नहीं जाएगा, भाग पूरे गिनती और फिर 7 कितना हो जाएगा, 9 बार, तो ये आ जाएगा 0.09। इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये संख्या दे, ये आपको शब्दों में दे रखा है 208.407। ये मैंने आपको पहले बताया था कि दशमलव के बाद वाले अंक को इसी तरह से पढ़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे, 208.407। ठीक है, अगला है जैसे कि लिखा हुआ है 523.146। इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे, 523। ठीक है, ये दशमलव, फिर कैसे लिखेंगे, 1 4 6। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड है दशमलव के रूप में लिखो। ये 14/100 देखा हुआ है, इसको मैं दशमलव के रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल भाग देंगे। भाग देखिए, 100 का भाग 14 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.14। ठीक है, दशमलव में बदल दिया। इसी तरह से इसके आगे क्वेश्चन भी कर देंगे। अगला है दशमलव में लिखो। ठीक है, अगला देखो, 8 रुपये 90 पैसे लिखा हुआ है। इसको मैं दशमलव रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 8.90। ठीक है, तो ये पैसे को दशमलव में लिखते हैं। ठीक है, अगर इसका सेकंड पार्ट है 27 रुपये 6 पैसे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 27.06। क्या लिखेंगे, क्योंकि पैसे में 2 जीरो आएंगी। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए होते हैं हमें पैसे में लिखने के लिए। ठीक है, अगर ग्राम में लिखना होता तो हमें 3 अंक चाहिए होते। ठीक है, अगर ये 60 पैसे बोलता तो मैं यहाँ पर 6 जीरो लिखती हूँ, लेकिन 6 पैसे बोल रहा है, 6 में केवल एक अंक होता है, इसलिए मैं इसे 06 करके लिखूंगी। ठीक है,